जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन हर दिन बेहतर होता जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके मन में स्थिरता, शांति और आत्मविश्वास बना रहे? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवत गीता के 18 ऐसे दिव्य विचार जिन्हें अगर आप रोज सुने या समझें तो न सिर्फ आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, बल्कि आपका जीवन ही एक नए आयाम में प्रवेश कर जाएगा। ये विचार आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे, डर को खत्म करेंगे, जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल देंगे और आपको उस आत्मिक शक्ति से जोड़ेंगे जिससे अर्जुन जुड़ा था। तो चलिए बिना समय गवाए डूबते हैं श्री कृष्ण के ज्ञान सागर में, भगवत गीता के वो 18 अमृत विचार जो जीवन बदल सकते हैं। यह संसार परिवर्तनशील है और यह परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यही भगवत गीता का प्रथम विचार है जो हमें सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, चाहे वह कितनी भी कठिन या सुखद क्यों न हो। इसलिए जब जीवन में बुरा समय आए तो हमें टूटना नहीं चाहिए और जब अच्छा समय आए तो हमें उन्मत्त होकर उसमें डूब जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर स्थिति अस्थायी है। यह विचार मन को स्थिरता, संतुलन और धैर्य प्रदान करता है और हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति को एक साक्षी भाव से देखना चाहिए, न कि उसमें उलझ जाना चाहिए। गीता का दूसरा दिव्य विचार है कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। इसलिए मृत्यु का जो भय है वह केवल शरीर के नाश से जुड़ा हुआ भ्रम है। आत्मा पर किसी भी भौतिक वस्तु का प्रभाव नहीं होता। न अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है और न ही शस्त्र उसे काट सकते हैं। यह ज्ञान मनुष्य को निडर बनाता है और जब मनुष्य मृत्यु से भयमुक्त होता है तभी वह वास्तव में जीना शुरू करता है। तीसरा विचार यह है कि केवल कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल की चिंता मत करो। यह हमें बताता है कि हम परिणामों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। इसलिए मन को फल में बांधना दुख का कारण है और केवल कर्तव्य पर ध्यान देना ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है वह हर कार्य को आनंदपूर्वक करता है और परिणाम जैसा भी आए वह संतुष्ट रहता है। चौथा विचार यह है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर घटना के पीछे एक दिव्य योजना है, तब हम क्रोध, पछतावा, द्वेष और डर से मुक्त हो जाते हैं और वर्तमान में जीने की कला सीख जाते हैं। वर्तमान ही सच्चा समय है, क्योंकि भविष्य और भूतकाल केवल मन की कल्पनाएं हैं। पांचवा विचार यह है कि हर जीव मुझसे जुड़ा हुआ है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, सब मेरे ही अंश हैं। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हर प्राणी में ईश्वर का वास है और इसलिए हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। सबके साथ प्रेम, करुणा और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। यही संभाव ही सच्चा धर्म है। छठा विचार यह है कि इंद्रियों का नियंत्रण ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता वह न तो ध्यान कर सकता है और न ही आत्मा की शांति को पा सकता है। इसलिए संयमित जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। सातवां विचार यह है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। विचार ही भाग्य बनाते हैं, विचार ही कर्मों का बीज होते हैं और यदि हमारे विचार शुद्ध, सकारात्मक और दिव्यता से भरपूर होंगे तो जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए हमें अपने मन को सतत सत्संग, ध्यान और ज्ञान से भरते रहना चाहिए। आठवां विचार यह है कि जो व्यक्ति क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार को जीत लेता है वही सच्चा योगी कहलाता है, क्योंकि यही चार दुर्गुण मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इन्हीं से लड़ना ही असली आत्मयुद्ध है। नवा विचार कहता है कि यदि कोई भक्त मुझे प्रेमपूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या एक बूंद जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे श्रद्धापूर्वक स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को धन वैभव नहीं चाहिए बल्कि शुद्ध हृदय की भावना चाहिए। भाव में शक्ति है और भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। दसवां विचार यह है कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को जानने में सहायता करे। केवल किताबी ज्ञान, केवल दिखावे का ज्ञान हमें अहंकार में डाल सकता है, लेकिन जो ज्ञान हमारे अंदर शांति, प्रेम और सेवा की भावना लाए वही सच्चा ज्ञान है। इसलिए सद्गुरु का संग और शास्त्रों का चिंतन अत्यंत आवश्यक है। 11वां विचार यह है कि जो समस्त प्राणियों में एक समानता का भाव रखता है वही मुझे प्रिय है। जब मनुष्य अपने में और दूसरों में कोई भेद नहीं देखता, जब उसे सुख दुख सबके एक जैसे प्रतीत होते हैं, तब वह सच्चे योग में स्थित होता है। 12वां विचार यह है कि मोह, माया और अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति सदा दुखी रहता है,
क्योंकि वह हर समय कुछ पाने, कुछ बचाने और कुछ दिखाने में लगा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति त्याग, क्षमा, संतोष और समर्पण को अपना लेता है, वह हर हाल में सुखी रहता है, क्योंकि उसका सुख भीतर से आता है। 13वां विचार यह है कि जो कर्मयोगी होता है वह हर कार्य को ईश्वर को अर्पण करता है। वह न तो कार्य में आसक्त होता है और न ही निष्क्रिय होता है। वह कर्म करता है, लेकिन उसे अपने अहंकार से नहीं जोड़ता। यही निष्काम कर्म का आदर्श है। 14वां विचार यह है कि प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस ही मनुष्य के स्वभाव को चलाते हैं। सत्व ज्ञान और शांति से जुड़ा है, रजस कर्म और लालसा से, और तमस अज्ञान और जड़ता से। जो व्यक्ति इन तीनों से ऊपर उठकर आत्मा में स्थित हो जाता है, वही मुक्त हो जाता है। 15वां विचार यह है कि असली युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। अर्जुन का युद्ध कुरुक्षेत्र में था, लेकिन हमारे भीतर भी एक युद्ध चलता है। मोह बनाम विवेक, भय बनाम साहस, लोभ बनाम संतोष। यह अंदर का युद्ध यदि हम जीत लें तो बाहरी युद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 16वां विचार यह है कि जो व्यक्ति मुझे भजता है उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, अर्थात जो मेरी शरण में आता है मैं उसके लिए आवश्यक साधन और रक्षा का स्वयं प्रबंध करता हूँ। यह विश्वास हर भक्त को अडिग बनाता है। 17वां विचार यह है कि मृत्यु के समय जिसकी जैसी भावना होती है वही उसकी अगली गति बन जाती है। इसलिए जीवन भर ईश्वर का स्मरण, जप और ध्यान करते रहना चाहिए, ताकि अंतिम समय में भी मन उसी में लगा रहे, क्योंकि उस क्षण की भावना सबसे निर्णायक होती है। और 18वां विचार जो संपूर्ण गीता का सार है वह यह है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। जब मनुष्य हर द्वंद्व, हर भ्रम और हर अहंकार को छोड़कर ईश्वर को अपना एकमात्र आधार बना लेता है, तभी वह परम शांति को प्राप्त करता है। यह 18 विचार केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन की संपूर्ण दिशा हैं। ये विचार जीवन में आने वाले हर संकट का समाधान हैं, हर प्रश्न का उत्तर हैं और हर पीड़ा का उपचार हैं। यदि कोई व्यक्ति हर दिन इन विचारों को सुनता है, उन पर मनन करता है और उन्हें अपने आचरण में लाता है, तो उसके जीवन में एक अद्भुत रूपांतरण होता है। उसे संसार की ऊपरी हलचलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह भीतर से स्थिर, प्रसन्न और शांत हो जाता है। उसका जीवन एक साधना बन जाता है, उसका हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है और हर क्षण भगवान का साक्षात्कार करने का अवसर बन जाता है। यह भगवद गीता के अमृत विचार ही हैं जो हमें न केवल जीना सिखाते हैं बल्कि मृत्यु से पार ले जाकर हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। ये विचार हमारे जीवन की नौका को भवरूपी संसार से निकालकर ईश्वर के तट तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप इन विचारों को प्रतिदिन सुने, समझें और जिएं, तो यह न केवल आपको इस जीवन में सफलता और शांति देगा बल्कि परम मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। तो मित्रों, ये थे श्रीमद् भगवद गीता के 18 दिव्य विचार। अगर आपने इन्हें ध्यान से सुना है तो यकीन मानिए आपने जीवन का सबसे बड़ा अमृत ग्रहण कर लिया है। इन विचारों को सिर्फ सुनिए नहीं, अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह आचरण में उतरता है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में हरि ओम या जय श्री कृष्ण लिखें। ऐसे ही दिव्य, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर सप्ताह आत्मा को जागृत करने वाली नई ज्ञान गंगा आप तक पहुंचे। याद रखिए, गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने की कला है। रोज थोड़ा गीता सुनना मतलब रोज थोड़ा आत्मज्ञान से जुड़ना। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।